नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली खबरें और मैं हूं आपके साथ सुल्तान खान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से वहां का जो कमान है वो नेता के हाथ में नहीं है, वो पुलिस प्रशासन के हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में है। जनता जो चाह रही है वो कर रही है। और हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ओवैसी साहब ने एक बयान दे दिया है जिसको सुनने के बाद अंधभक्त डिप्रेशन में है। मतलब कह रहे होंगे कि अरे यार ओवैसी साहब आपने बोल क्या दिया, आपने तो पूरी सच्चाई ही खोल दी। और वहीं पर हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार के एक पेट्रोल पंप पे कैसा खेला हो गया ना, जिसको सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल है कि एथेनॉल में पेट्रोल है, कंफ्यूज है। और वहीं पर सब लोग नितिन गडकरी जी की तारीफ कर रहे हैं कि वाह आपने गजब कारनामा करके दिखाया है। और इसी तरीके से दमदार खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर निकल के आ रही है यूपी के बिजनौर से। यूपी के बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के लीडर हैं, उन्होंने तगड़ा बयान दिया। और वो एक इवेंट में गए हुए होते हैं और वो वहां पर बयान क्या देते हैं पहले आप खुद ही सुन लीजिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे मतलब इतने दिन से SIT की टीम राम मंदिर घोटाला केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी तक उनके हाथ कुछ लगा नहीं है। वहीं पर ओवैसी साहब ने साफ साफ कह दिया आपका काम आसान हो जाएगा। आपको एक मुसलमान किसी को रख देना था, किसी कर्मचारी को जिसका नाम मुसलमान हो, जिसका धर्म मुसलमान हो, बस उसे फंसा देना था। आप उसका इनकाउंटर कर देते, उसका घर गिरवा देते और पब्लिक बता देते कि इसी मुल्ले ने करवाया है, इसी अब्दुल ने करवाया है, इसकी पंचर बनाने की औकात है और ये आज राम मंदिर के सेवा में लग गया तो इसने घोटाला कर दिया। आज तक इसने कभी इतने पैसे देखे ही नहीं थे। ओवैसी साहब ने साफ साफ कह दिया कि आपको ये करना चाहिए था। फालतू में आप इतने दिनों से पड़े हुए हैं, SIT की टीम परेशान हो रही है, उनको काम करना पड़ रहा है। खैर इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और वहीं पर एक बीजेपी के एक्टिविस्ट हैं जो कि हिंदू धर्म को बड़ा मानते हैं। इनका एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था जब ये भंडारा करवा रहे थे, तो एक मुसलमान शख्स कहते हैं कि पहले जय श्री राम बोलो तो हम तुम्हें खाना देंगे, तुम मुल्ले हो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। इनका वीडियो वायरल हुआ है। इन्होंने अब क्या कहा राम मंदिर घोटाले केस में, कहा कि तुम्हारी मिर्ची क्यों लग रही है, तुमने 1 रुपया चंदा भी नहीं दिया है। ये मुसलमान को टारगेट कर कह रहे हैं कि तुम्हारे 1 रुपये का चंदा नहीं लगा है, हिंदू भाई ने चंदा दिया है, हिंदू भाई ने लूट लिया तो हो गया। मतलब इनकी मानसिकता देखो, मतलब किस लेवल की मानसिकता है, किस लेवल के ये अंधभक्त है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं कि राम मंदिर में हिंदुओं ने पैसा दिया है, हिंदुओं का पैसा चोरी हो गया तो हिंदू जाने। भाई हम तो बोल भी नहीं रहे हैं, हम तो बस पूछ रहे हैं कि चोरी क्यों हुआ। बाकी आपके हिंदू भाई परेशान हैं, वही कह रहे हैं कि क्यों चोरी हुआ, वही सवाल पूछ रहे हैं। SIT की टीम ओवैसी ने नहीं लगवाया है, SIT की टीम हमने नहीं लगवाया है, मुसलमान ने नहीं लगवाया है, योगी जी ने खुद लगवाया है कि आप जाइए इन्वेस्टिगेशन करिए और जो भी इसके गुनाहगार हैं आप उन्हें पकड़िए, उन्हें जेल में डालिए, जो करना है करिए। कोई मुसलमान परेशान नहीं है। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, फिर तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जिन्होंने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। वहीं पर अगली खबर निकल के आ रही है कि जो यूपी के डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक, उन्होंने क्या कहा। उनसे सवाल पूछा गया राम मंदिर घोटाले केस में, लोग आपको दोषी मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में हो रहा है। तो मतलब उन्होंने पूरी बात ही पलट दी। उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा हुआ था उसका क्या हुआ। भाई कोई मुसलमान तो आपसे सवाल पूछ नहीं रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको जवाब देना चाहिए, आप बात को पलट रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का क्या हुआ।
अरे भाई बाबरी मस्जिद का तब देखा जाएगा, वो तो आप सब सवाल उठाएंगे ना। यहाँ पर हिंदू भाई खुद सवाल पूछ रहा है कि राम मंदिर में घोटाला क्यों हुआ, जबकि बीजेपी की सरकार है, और ये कह रहे हैं कि पहले आप बाबरी मस्जिद का देख के आओ। मतलब ये अपना जवाब नहीं देंगे, जिसमें ये दोषी हैं उसको जवाब नहीं देंगे, ये बात को पलटेंगे। ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी। एक बार आप इनकी वीडियो देखिए। जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ, बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। ये भैया तार ले लो, तार तुम्हारा। आप वीडियो में साफ साफ सुन सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये खुद कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद क्या हुआ। अब क्या बोलूं यार इनको, मतलब अजीब लेवल की इनकी मानसिकता है, अजीब लेवल के ये अंधभक्त हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब देना नहीं है, बाकी कुछ भी बोलेंगे, जो करना है वो नहीं करेंगे, बाकी जो नहीं करना है वो कर डालेंगे। वहीं पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं, भाई उनकी श्रद्धा है, वो जा रहे होते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन बीजेपी की सरकार में पुलिस उन्हें रोकती है, कई नेताओं को हाउस अरेस्ट करती है, इन लोगों को बीच रास्ते में रोककर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाती है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये वहां पर जाकर क्या बम फोड़ देते। इसमें से कोई मुसलमान भी नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं, इनकी श्रद्धा है। या तो आप साफ साफ कह दीजिए कि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के समर्थन में रहेंगे, बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाएंगे, अनभक्त बने रहेंगे, वही राम मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं जाएगा दर्शन करने के लिए। किसी के लिए राम मंदिर खुलेगा ही नहीं, उसका दरवाजा बंद हो जाएगा, चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। मतलब इनको बीच रास्ते से गाड़ी में भरकर लौटा दिया गया। क्यों? रीजन किसी को नहीं पता। अरे भाई इनके अंदर श्रद्धा है, इनके मन में आया जाके हम रामलला के दर्शन कर लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कुछ आशीर्वाद ले लेते हैं। लेकिन नहीं, इनको हजम ही नहीं हो रहा है। इनको हजम नहीं हो रहा है कि अरे ये तो कांग्रेस के हैं, ये कैसे चले जाएंगे, राम मंदिर तो हमने बनवाया है, हम जाएंगे। ठीक है भाई जाओ, ये घोटाला नहीं रोक पा रहे हैं, ये चोरी नहीं रोक पाए राम मंदिर में। इतना बड़ा मंदिर है, लाखों पर्यटक डेली आते हैं, लाखों श्रद्धालु डेली आते हैं वहाँ पर। अगर 1-1 रुपये डालेंगे तो दिन का 1 लाख होगा। ये उसको नहीं रोक पा रहे हैं, चोरी घोटाला नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जो श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो उनको तुरंत रोक लेंगे, तुरंत के तुरंत रोकेंगे। खैर अगली खबर निकल के आ रही है जयपुर से। जयपुर में कल RPMC का परीक्षा हुआ, वो भी लीक हो गया। अभी महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट का हुआ ही। बिहार में न जाने कितने एग्जाम लीक हो गए। खबर निकल के आ रहा था कि सीनेट का भी एग्जाम लीक हुआ है। मतलब एक भी एग्जाम सही से हो ही नहीं पा रहा है, सारे के सारे लीक हो जा रहे हैं। और जयपुर की कहानी सुनिए, जो RPMC का एग्जाम हुआ वो लीक नहीं हुआ, उसमें चीटिंग करवाया जा रहा था। बाकायदा जो वहाँ के टीचर्स थे वो एक छात्र से 20,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेकर चीटिंग करवा रहे थे। जब और छात्रों को इसके बारे में पता चला, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और फिर इसका भांडाफोड़ हुआ। फिर लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर धर्मेंद्र प्रधान कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? CJP उनसे इस्तीफा मांग रही है, वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार उनको कुछ बोल ही नहीं रही है, जैसे कि उन्हीं की सरकार है, वो बैठ गए हैं, वो बैठे रहेंगे। अरे भैया डेमोक्रेसी है यार, जब जनता आपको वोट देकर मंत्री बना सकती है तो जनता के अंदर इतना अधिकार होना चाहिए कि वो आपको उस कुर्सी से उतार भी ले। मतलब जितने भी दिन लगातार दो दिन एग्जाम हुए, दोनों एग्जाम के पेपर लीक हो गए। नीट का आप छोड़िए ही मत, इस एग्जाम को देने के लिए जो विद्यार्थी होते हैं वो सालों साल मेहनत करते हैं, किसी और शहर में, दूसरे शहर में रूम लेकर रहते हैं कि RPMC का एग्जाम होगा, हम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, हमारी नौकरी लगेगी। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि ये लीक ही हो जाएगा, आपका 1 साल तो वैसे बर्बाद हो जाएगा। न जाने ये कितने रुपए फूंक देते हैं कोचिंग सेंटर में और खाने पीने में, किताब कापियाँ लेने में, खाली हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन बेचारों को ये नहीं पता कि एग्ज़ाम वैसे ही लीक होने वाला है, आप बेवजह मेहनत कर रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। खैर वहीं पर मैं आपको बीजेपी सरकार की एक और करतूत दिखाता हूं। जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से जो TMC के सांसद हुए, विधायक हुए, वहां के पार्षद हुए, कोई भी कार्यकर्ता हुए, उनको जनता पीट रही है, मार रही है, उनके ऊपर अंडे फेंक रही है, उनका मुंह काला करके पूरे मार्केट में घुमा रही है, कमर पे रस्सी बांध कर खींच रही है कि आओ चलो तुम हमारे साथ, तुम दोषी हो। उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज हो,
कोई भी केस हो तो उसके लिए पुलिस है। आप पुलिस में जाइए, कंप्लेन करिए। नहीं, वो बीच चौराहे पर पकड़ कर उन्हें मार रहे हैं, घर भी नहीं जाने दे रहे हैं और साइड में पुलिस खड़ी हुई है और ये तमाशा देख रही है, उन्हें रोक तक नहीं रही है। कह रुकिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी दिक्कत है मुझे बताइए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस टीएमसी पार्षद को लोग बुरी तरीके से पीट रहे हैं, मुंह काला कर रहे हैं। ये बेचारा वहां करे क्या, जबकि कानून वहीं पे खड़ा है, पुलिस प्रशासन वहीं पे खड़ी है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। और इन गुंडों को बीजेपी गुंडे ही आप समझ लीजिए, वहीं पर पीट रहे हैं, हड्डी पसली तोड़ दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, बीजेपी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। खैर, इनकी सरकार है, गुंडागर्दी करेंगे, कोई रोक भी नहीं सकता। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो आप सबने देखा होगा कि जो हिंदू भाई बहन हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। पार्क में बैठे हैं तो अपना भजन कीर्तन शुरू कर देंगे। अच्छी बात यार, करना चाहिए। ट्रेन में है भाई, ठीक है, 24 48 घंटे का सफ़र रहता है, टाइम पास के लिए, मन की शांति के लिए आप भजन करिए, कीर्तन करिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आप फ्लाइट में कर रहे हैं, मतलब ये फ्लाइट में भी नहीं कर रहे हैं, जबकि फ्लाइट 20 या 30 मिनट का होता है, आप बहुत ज़्यादा जाएंगे 1-1.5 घंटे लगेगा फ्लाइट से, उसमें भी ये भजन कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर किसी मुसलमान ने शांति से बिना किसी को डिस्टर्बेंस दिए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए एक कोने में 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ दे, तो फिर आप देखिए, फिर इनका हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। ये पूरे हिंदू धर्म खतरे में आ जाएंगे। केवल वो बंदा 5 मिनट के लिए शांति से एक कोने में नमाज पढ़ रहा है, बस खाली एक कोने में शांति से। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे पता है कि नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो अगर आप अस्थिल से अपने घर पे या मस्जिद पे हैं तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ेंगे, लेकिन आप सफ़र में हैं तो जो मेन है, जो फ़र्ज है, आप वही पढ़ेंगे। आप सुन्नत को अवॉइड करेंगे कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, कजा पढ़ लेंगे। अभी जो मेन है उसको पढ़ के चलते हैं। ये पब्लिक प्लेस है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहीं पर ये जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं कीर्तन भजन करेंगे, लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, कोई सो रहा है वो सो नहीं पाएगा, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। किसी भी एक मुस्लिम भाई ने इसके ऊपर नहीं बोला है, नहीं आवाज़ उठाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब कोई मुस्लिम भाई 5 मिनट के लिए शांति से बैठकर नमाज पढ़ने लगता है तो फिर इनका हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। ये रियलिटी है आज की, और ये मानसिकता तब बदलेगी जब इस देश से बीजेपी सरकार जाएगी। हम सबको पता है। आप योगी जी का एक कोई इंटरव्यू, कोई बयान, कोई भाषण उठा के देख लीजिए, केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि सपा में तो मुसलमान ये करते थे, वो करते थे, अब हम लोग आज़ाद हैं, ये हैं, वो हैं। भाई आपकी सरकार है, आप आज़ाद हैं, फिर आप क्यों डर रहे हैं? समझ में तो ये नहीं आता ना, आप डर क्यों रहे हैं? वहीं पर दिल्ली से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 जुलाई 2028 के बाद कोई भी पेट्रोल गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। सारे के सारे ईवी बाइक खरीदेंगे, ईवी स्कूटर खरीदेंगे, और कहीं ना कहीं ये बढ़िया है, इससे पॉल्यूशन कम होगा, इससे जो पेट्रोल ज़्यादा लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे और इन्वायरमेंट अच्छा होगा। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है रेखा गुप्ता की सरकार का दिल्ली में। लेकिन ये 2028 से शुरू होगा, बाकी तब तक आप खरीद सकते हैं, अपने शौक पूरी कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो। वहीं पर सबसे बड़ी, सबसे मज़ेदार और सबसे शौक कर देने वाली खबर और सबसे आखिरी खबर आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार के एक पेट्रोल पंप पे जब लोगों को शक हुआ कि पेट्रोल सही से नहीं आ रहा, हमारे बाइकें खराब हो रही हैं, हमारे बाइक के इंजन खराब हो रहे हैं, तो तुरंत उस पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में कहते हैं कि आप 1 लीटर पेट्रोल डालिए। जब वो कर्मचारी उसमें पेट्रोल डालता है
तो आप देख सकते हैं, पहले आप वीडियो ही देखिए। कि किस तरीके से एकदम व्हाइट पेट्रोल निकल के आ रहा है। कभी आपने व्हाइट पेट्रोल देखा है? अब लोग कहेंगे कि अरे यार, हमारे नितिन गडकरी ने इसमें एथेनॉल मिलाया है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया है, ये तो होगा ही व्हाइट। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया है कि एथेनॉल में पेट्रोल मिलाया है। साला इतना व्हाइट होना चाहिए, इतना व्हाइट कैसे होगा यार? मतलब कुछ भी हो रहा है, इतना घोटाला, इतना करप्शन, पेट्रोल में भी पानी मिला मिलाकर उसको बेचा जा रहा है। जिसकी 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की कार है, उससे मतलब नहीं है। ये कहता हूँ ना, ये जो गरीब होता है वो अपनी आदत से गरीब होता है। वो अपने 10 रुपए के फायदे के लिए लोगों का 1 करोड़ का नुकसान कर सकता है। ये आज की रियलिटी है। आप किसी को भी उठा लीजिए, आप टिर्री वाले को उठा लीजिए, अगर वो रोड से जा रहे हैं, आपकी 10 लाख 20 लाख की कार है और उन्हें पैसेंजर को जल्दी पहुंचाना है, कह रहा है कि आप जल्दी पहुंचा देंगे, हम 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देंगे, तो उस 5 रुपए के लिए आपके 10 लाख के 10 करोड़ की कार पे डेंट मार देगा। आपने नोटिस किया होगा, आप बाइक चला रहे हैं, टिर्री वाला है तो वो अपने 10 रुपए के लिए आपको साइड मार के चला जाएगा, आपकी जान का परवाह वो नहीं करेगा। इस तरीके से नितिन गडकरी भी गरीब हैं, वो गरीब ही हैं, आप समझ लीजिए। अपने 10% अपने 10 रुपए फायदे के लिए वो आपकी कार को खत्म कर देंगे, इंजन बचेगा ही नहीं उसमें। ये आज की रियलिटी, ये है बीजेपी की रियलिटी। तो इस वीडियो को आप दबा के शेयर करिएगा ताकि ये सच सबको पता चले, सबके सामने निकल के आए। और मैं आपका छोटा भाई सुल्तान खान हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे सामाजिक मुद्दे आपके सामने लाता रहूँ। तो आज की ये खबरें, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।